हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अभिजीत ताइडे, सीनियर कंसल्टेंट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन, ग्रेटर कैलाशवन, न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे घुटने के सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में, जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नी होता क्या है? अगर हम हमारा घुटना देखते हैं तो ये फीमर, ये टिबिया ऊपर का बोन, नीचे का बोन, उसके आगे पटेला। फीमर के ऊपर होता है कार्टिलेज जो 3 से 6 mm का होता है, और जब ये होता है हमारा नी का मूवमेंट फ्रिक्शनलेस, पेन फ्री चलते रहता है। पर जब ये कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है विथ एज, एंड उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि ओवरवेट होना, आपका एज बढ़ना, आपका डायबिटिक होना, और बहुत सारे रीजंस है। उसके कारण ये कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाता है, और जब ये घिसता है और जब हमारे घुटने का बीच का गैप इसके कारण कम होके एक दूसरे पे रगड़ खाने लगता है, उसे ही हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जब हड्डी एक दूसरे पे टकरा जाती है, वो एक दूसरे के फ्रिक्शन से पेन करना शुरू कर देती है, और इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। अब जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं घुटने के दर्द के साथ, वो बहुत सारे रेंज में रह सकते हैं एज ग्रुप के, कोई 40, कोई 50, कोई 60। जो 40 से 50 के एज ग्रुप में रहते हैं, यूजुअली इन सब में कोई जेनेटिक फैक्टर रहता है, या फिर उनको पहले से ही थोड़ा घुटने में मुड़ाव रहता है, उसके कारण कभी कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली जो पेशेंट देखे जाते हैं 50s के बाद देखे जाते हैं, इनके घुटने के बीच में फ्रिक्शन शुरू होता है, क्योंकि कार्टिलेज तब तक धीरे धीरे करके कम होता है। ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बीमारी जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, इसकी दवाइयाँ बनी हुई हैं, हम 10 दिन दे देंगे, आप वो ठीक हो जाओगे। ये घिसावट है, ये विद टाइम धीरे धीरे करके कम हो जाती है और हड्डी एक दूसरे पे टकराती है। तो ये मैकेनिकल एक चीज़ है जो हमारे घुटने में चलती रहती है, और इसके कारण हमें पेन होता है। जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले सिम्टम्स उसे पेन, किसी को स्वेलिंग, घुटने में कभी कभी मुड़ाव। अगर आप बहुत लेट आते हैं घुटने में घिसावट के बाद, तो घुटने में मुड़ाव भी आना स्टार्ट हो जाता है, आपके चाल में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप डिले कर रहे हो अपने ट्रीटमेंट नी का, तो आपके बैक में, आपके एंकल में, आपके हिप में भी पेन आ सकता है। अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए। वो बहुत बार आपका क्लिनिकली एग्जामिनेशन करेंगे, उससे ही उनको आइडिया आ जाता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस उन्हें लगता है तो वो आपका स्टैंडिंग एक्सरे कराएंगे घुटने का। स्टैंडिंग एक्सरे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जब खड़े होते हैं तो आपके घुटने पे ग्रेविटी वर्क करती है, और ऊपर का बोन नीचे के बोन पे प्रॉपरली दिखता है, तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है गैप कितनी खत्म है। अगर आप लेट के एक्सरे कराते हैं तो आपका घुटना खुल जाता है, और डॉक्टर पता नहीं कर सकता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन से स्टेज में है। जब हमारे पास एक्सरे आता है, हमें पता चलता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली स्टेज में है, मॉडरेट में है, कि सीवियर में है। वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही आपका ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट होता है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली टू मॉडरेट स्टेज में है तो फिजियोथेरेपी, मेडिकेशन, एंड समटाइम्स कोई जेल लाइक इंजेक्शंस आते हैं हाइलुरोनिक एसिड के, या फिर PRP हम यूज़ करते हैं। उससे अपने घुटना हम अच्छे से रिकवर कर सकते हैं और आपका पेन कम हो जाता है। बट अगर आप सीवियर स्टेज में आते हो तो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हम करते हैं, वो है नी रिप्लेसमेंट। और अगर आप यंगर एज ग्रुप में आते हैं तो हम नी प्रिजर्विंग सर्जरीज करते हैं, जिसमें हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है। इससे भी आपका घुटने का दर्द बच जाता है और आपका नी का लाइफ बढ़ जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपके फैमिली में कोई भी हो जिनको नी पेन हो, जो ओल्डर एज ग्रुप में है, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा स्प्रेड करिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।